क्यों 20 लोगों का मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत के आसपास? जितने उसके दोस्त थे, जितने उसके क्लोज थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को छत से फेंक दिया, किसी को जहर दे दी, कोई पंखे से टांग गया, और बहुत से लोग पंखे से टंगे। उस टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि देखो नॉर्मली अंडरवर्ल्ड है, वो गोलियां नहीं मारता। गुलशन कुमार को गोली मारी, वो बात दूसरी थी, लेकिन बाद में इनके दूसरे तरीके आ गए, इनोवेट कर लिए दूसरे तरीके। किसी को पंखे से टंगा दिया, आपका सीसीटीवी सारा मिस करा दिया, आपका जो चौकीदार है उसको गायब करा दिया, तो विटनेस कौन देगा? पड़ोसी तो आएगा नहीं विटनेस देने। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई? आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था रिया और उनके भाई को, और कई सारे लोगों के नाम चार्जशीट में लिखे थे। पर क्या आप जानते हैं रिया के भाई को नीति आयोग के द्वारा क्या सम्मानित किया जा रहा है? और दूसरी तरफ रिया को परमिशन मिल रही है फॉरेन जाने की। और दूसरी तरफ खबर ये निकल के आ रही है कि टीवी इंडस्ट्री की 2 एक्ट्रेस, दोनों सगी बहनें थी और दोनों की मौत हो चुकी है, एक साथ हुई है, कुछ घंटों का फर्क था। कौन है वो आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला जो लगभग आज से 3.5 साल पहले हुआ था, मामले में कई सारे सवाल उठे। बहुत सारे लोगों ने इस पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ होने की आशंका जताई थी, क्योंकि दावा होता है कि दिव्या भारती का जाना, श्रीदेवी का जाना, सुशांत का जाना और सुशांत की डेथ के बाद कई सारे लोगों का चले जाना कोई संयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब के बीच में बहुत सारी चीजें निकल के आई और उन सब की तार अंडरवर्ल्ड से जोड़ी गई। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत केस में क्या अंडरवर्ल्ड का हाथ था? अगर था तो अंडरवर्ल्ड के साथ सुशांत की दुश्मनी कैसे हो गई? इन सवालों का जवाब तो कई सारे लोगों ने दिया, और कहीं ना कहीं सुशांत मामले में सीबीआई की एंट्री होने के बाद लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कई सारे सवालों के बारे में जानने का। पर कोई भी जान नहीं पा रहा एक्चुअली में सुशांत के साथ हुआ क्या था। आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो आज से 3.5 साल पहले जब हुआ, तो इस पूरे मामले के अंदर कई सवाल उठे। इस मामले को लेकर लोगों ने जिक्र करा, मामले में कई सारे सवाल उठाए लोगों ने, कई सारे लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो जो हो सका उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करना शुरू करा। जिसके बाद पता लगा कि घर में रहने वाले स्टाफ मेंबर से लेकर कई लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहते तो थे, और सुशांत की खबरें क्या किसी को दे रहे थे। इसमें सवाल ये भी उठा कि क्या सुशांत घर के बाहर रहने लग गए थे? आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ था 13 की रात को, ये कोई नहीं जानता। पर आज भी इस मामले को एक मिस्टीरियस मामला बोला जाता है। पर इन सब के बीच में जब सीबीआई के साथ एनसीबी की एंट्री हुई थी, तब एक सवाल उठा था कि एनसीबी जब इस पूरे मामले में आई तो समीर वानखेड़े जी ने बड़ी तेजी से जांच करी थी, और दावा ये होता है कि समीर वानखेड़े जी की जांच के बाद बॉलीवुड का वो काला सच सामने आया जो शायद कभी ना कोई जान सकता था और ना ही कोई जान पा रहा था, क्योंकि सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड के चेहरे से वो नकाब उतर गया जो शायद बॉलीवुड ने सालों से छुपा कर रखा था। कहते हैं कि सुशांत मामला जब हुआ तो एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया, उनके भाई को पकड़ा गया, उनके साथ साथ कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पर कहा जाता है कि चार्जशीट के अंदर तो कई सारे लोगों का नाम भी लिखा गया था। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि रिया को तो सैमुअल हो, श्रुति मोदी हो, ये सब लोग पहले से जानते थे। अब वो जानते थे नहीं जानते थे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, पर सुशांत केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि एनसीबी ने इनको गिरफ्तार किया, चार्जशीट में उनका नाम आया, पर क्या ये सब लोग बेगुनाह थे? क्योंकि दावा ये होता है कि जो रिया के भाई थे जिनका नाम शौविक बताया जाता है, दावा ये हो रहा है कि 2022 का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें नीति आयोग के एक मेंबर है राजीव कुमार, वो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन दे रहे हैं किसको? शौविक चक्रवर्ती को। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नीति आयोग के लगभग मेंबर ही बन चुके थे सुशांत, जो कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहे थे, क्या सुशांत के जाने के बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो किसी और ने हैंड ओवर कर लिया या किसी और ने चुरा लिया? ऐसे भी सवाल उठाए गए थे। पर जिस प्रकार का जा रहा है कि एनसीबी में नाम आने के बाद शौविक को कहा जा रहा है कि प्रोत्साहन मिल रहा है नीति आयोग के मेंबर के द्वारा, तो कहीं ना कहीं लोग शौक हैं ये देखने के बाद। ये पोस्ट पुराना है पर इसके बारे में लोग बात आज भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में और भी कई सारे सवाल उठे, पर उन सवालों को लेकर आज भी एक क्वेश्चन मार्क बना है कि क्या सही है क्या गलत है। इसको जानने का तो हक सबको है, पर वो बताएगा सिर्फ सीबीआई की वो एजेंसी जो इस पूरे मामले में
जांच करने उतरी थी। अब सवाल ये भी उठता है कि सबूत अगर इस पूरे मामले में होंगे तो डेफिनेटली सच सामने आएगा, और अगर सबूत बचे ही नहीं होंगे तो सबूत कहां से सामने आएंगे। पर सीबीआई ने इस मामले को क्लोज नहीं करा है। सीबीआई इस पूरे मामले में अभी जांच कर रही है, ऐसा सवाल उठाया जाता है। और ये भी बोला जाता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने अगर कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब साफ है ये मामला अभी पेंडिंग है। मिस्टीरियस मामले में अभी भी जांच हो रही है। तो देखने वाला विषय होगा कि सुशांत केस का सच कब बाहर आएगा। पर इन सब के बीच में आपको बता दिया जाए, एक शॉकिंग खबर निकल के आई है फिल्म इंडस्ट्री या फिर बात करें टीवी इंडस्ट्री से। पहली बार 2 एक्ट्रेस, दोनों सगी बहनें बताई जाती हैं, और दावा यह होता है कि दोनों की डेथ कुछ ही घंटों के अंदर हो जाती है। आपको बता दिया जाए, जो पहली एक्ट्रेस है जिनकी मौत रात में हुई वो थी अमनदीप सोही। ये बदतमीज दिल नाम का एक सीरियल आता था, उसकी एक्ट्रेस बताई जाती हैं। और दूसरी एक्ट्रेस थी डॉली सोही, जो कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस थी। आपको बता दिया जाए, पहले रात में अमनदीप सोही की डेथ होती है और अगले ही दिन सुबह सुबह डॉली सोही की भी डेथ हो जाती है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो अमनदीप सोही है, इनको जॉइंडिस हुआ था और ये कई वक्त से कहा जा रहा है कि अस्पताल में एडमिट थी और इनका इलाज चल रहा था। और इनकी जो दूसरी बहन थी डॉली सोही, इनको कहा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर था, और इसके बारे में इनको जानकारी 2023 में पता लगी, पर ये रिकवर हो रही थी। पर खबर ये निकल के आ रही है, पहले जो यहाँ पर अमनदीप सोही हैं उनकी डेथ होती है जॉइंडिस की वजह से, और अगले दिन सुबह सुबह ही अमनदीप सोही की डेथ के बाद परिवार उनका अंतिम संस्कार की विधि पूरी करने में लगा था। और भाई ने एक खबर बता दी थी मीडिया वालों को। इसी के साथ अगले दिन खबर निकल के आती है कि उनकी बहन डॉली सोही जो है, उनकी भी डेथ हो गई है, वो कैंसर से जंग हार गई है। मतलब एक ही परिवार में जब एक बहन गई, एक बेटी गई, उनके अंतिम विधि के लिए पूरी तैयारी की जा रही थी। अगले दिन तैयारी पूरी भी नहीं हुई और खबर आती है कि दूसरी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री की आज तक की सबसे चौंकाने वाली खबर है और सबसे ज़्यादा दुखद खबर है, क्योंकि एक कहा जा रहा है कि टाइम पर कुछ घंटों के फर्क में ही कहा जा रहा है कि दोनों बहनों ने दम तोड़ा, दोनों बहनों ने ही दुनिया को अलविदा कह दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी, बहुत कम देखने को मिलता है। पर दोनों बहनें, एक को जॉइंडिस था, दूसरे को कहा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर था, पर दोनों ने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है और कहा जा रहा है कि अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। अब यहाँ पर देखने वाला विषय ये है कि आज तक ऐसा केस देखने को नहीं मिला कि एक साथ एक ही परिवार की 2 बहनें एक साथ दुनिया को अलविदा कह दें। और इंडस्ट्री में बहुत शॉकिंग खबर ये देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, और इंडस्ट्री वाले खुद शॉक हैं इस खबर को जानने के बाद, क्योंकि इंडस्ट्री वालों को साफ कहना है कि हमने भी आज तक ऐसा केस नहीं देखा। क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर हो गई थी डॉली सोही जो है, जो कुमकुम भाग्य सीरियल में काम करती थी, और दूसरा सीरियल बदतमीज दिल में काम करती थी अमनदीप सोही, वो भी बहुत पॉपुलर हो गई थी अपने इस सीरियल बदतमीज दिल के कारण। और कहा जाता है कि अचानक से जॉइंडिस हुआ और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती थी। दोनों बहनें जो थी उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था, पर अचानक से कहा जा रहा है कि क्या हुआ, दोनों की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण दोनों की ही डेथ हो गई। अब कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा, उसके साथ भी जुड़िएगा, भूलिएगा मत। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।